हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनक्रेडिबल लाइफस्टाइल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ऑरेंज आलमंड केक की रेसिपी, जो कि बहुत मज़ेदार तैयार होता है। थोड़ा सा डिफरेंट है पर आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए इसकी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर थोड़े से बादाम लिए हैं, अंदाज़न आप ले लीजिए, और इनको मैं चॉप कर लूँगी चॉपर में डाल के। इतना मैंने इसे चॉप किया है कि इसमें थोड़े से टुकड़े रह गए हैं, बिल्कुल फाइन नहीं किया है। इसके अलावा मैंने 3 ऑरेंजेस लिए हैं। इनको मैं सबसे पहले छिलके को इसके कद्दूकश करूँगी हल्का हल्का, जिसके बाद मैं इसका सेस्ट ले लूँगी और इसके बाद में इसे स्क्वीज़ करके ऑरेंज जूस यहाँ पर इसका लूँगी 3 ऑरेंजेस का। तो यहाँ पर आप देख लीजिए सेस्ट भी मेरे पास आ चुका है और जूस भी मैंने स्क्वीज़ कर लिया है। तो नेक्स्ट हम बैटर की तरफ चलते हैं। बैटर तैयार करने के लिए बहुत ही सिंपल सी मेजरमेंट है, जिसके लिए मैंने 1 कप चीनी ली है और इसके साथ ही मैंने 1 अंडा लिया है। और इसे मैं इतनी देर तक बीट करूँगी जब तक कि ये फ्लफ़ी से हो जाए। तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक बीटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप इसे आराम से जो है एग बीटर है हाथ से बीट करने वाला, इसकी मदद से आप इसे अच्छी तरह से बीट कर लीजिए। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से बीट कर लेने के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि कितनी क्रीमी और फ्लफ़ी हो चुका है ये बैटर। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने नेक्स्ट ऐड किया है इसमें मेल्टेड बटर, तकरीबन 120 ग्राम्स। और अगर आप बटर नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसमें कोई सा भी कुकिंग ऑयल जो आप यूज़ करते हैं वो 3/4 कप इसमें शामिल कर दीजिए। इसके साथ भी हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पर ऑयल डाल लेने के बाद भी इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया और यहाँ पे आप देख लीजिए कि कितना ये यकजान सा हो गया है। इसके बाद अब हम इसमें ड्राई चीज़ें शामिल करेंगे, जिसमें 1 कप मैंने मैदा लिया है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें सॉल्ट लिया है। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से छान कर इसमें शामिल करूँगी ताकि कोई भी लम्स ना बने। और इसे डाल लेने के बाद साथ ही जो हमारे पास हमने जूस स्क्वीज़ करके रखा हुआ था वो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। पहले आधा मैंने लिया है और उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और उसके बाद जो बाकी का आधा है वो भी डालकर हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो जूस की क्वांटिटी मैंने यहाँ पर 3 ऑरेंजेस लिए थे, मगर छोटे साइज़ के थे। अगर आपके पास बड़ा है तो आप 2 ले लीजिए और उसको स्क्वीज़ कर लीजिए। अच्छे से आप इसे बीट कर लीजिए और यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि कितनी रनी सी है। नेक्स्ट जो हमने ऑरेंज पील जो लिया था, जिसे मैंने कद्दूकश किया था, वो मैंने इसमें शामिल किया है, और बादाम। ये दोनों चीज़ें डालकर अब स्पैचुला की मदद से मैं इसको अच्छी तरह से इसके साथ फोल्ड कर लूँगी और इससे जो है ये थोड़ा सा बैटर थिक भी हो जाएगा आलमंड की वजह से। और बस यहाँ पर हमारा बैटर बनकर बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल इजीली ये बन गया है, कोई हैंड बीटर की आपको ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक हैंड बीटर की। तो नेक्स्ट हम इसके लिए मोल्ड तैयार कर लेंगे। मोल्ड मैंने लिया है और उसको मैंने पहले ग्रीस किया और साथ ही मैं नीचे इसमें बटर पेपर लगा दूँगी ताकि जब हम केक को रिमूव करें तो वो ईज़िली रिमूव हो जाए। साथ ही मैंने ओवन प्री हीट होने के लिए रख दिया है 180 डिग्री पर। मोल्ड रेडी कर लेने के बाद जो बैटर हमने तैयार किया है वो इसमें पोर करके उसे अच्छी तरह से हम इक्वली डिवाइड कर देंगे हर तरफ से, और थोड़ा सा इसे टैप टैप भी कर लेंगे ताकि नीचे से कोई जगह जो है वो खाली ना रहे, अच्छे से ये फिल हो जाए। ओवन को हम प्री हीट होने देंगे तकरीबन 5 to 10 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पर, और इतनी देर हम इसका वेट करेंगे और इसके बाद मैं इसे ओवन में रखूँगी और बेक करूँगी फॉर अबाउट 35 to 40 मिनट्स, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी। यहाँ पर आप देख लीजिए 40 मिनट्स हो गए हैं ऑलमोस्ट, और इसमें हम पेन इंसर्ट करके देख लेंगे। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये केक बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। और यहाँ पर ओवन हम बंद कर देंगे और इस केक को मैं ठंडा होने दूँगी और उसके बाद मैं इसे अनमोल्ड करूँगी। जब आप देखें कि केक अच्छे से ठंडा हो चुका है तो अब हम इसे अनमोल्ड करेंगे, और जिसके लिए मैंने साइडों पे इस तरह से छुरी से इसको अलग कर लिया ताकि जो केक है वो अगर मोल्ड में कहीं पे चिपका है तो वो वहाँ से आसानी से रिमूव हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल इजीली केक रिमूव हो चुका है। बटर पेपर हम इस पे से रिमूव करेंगे। लास्ट में मैं इस पर
पाउडर शुगर जो है वो थोड़ी सी स्प्रिंकल करूँगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप कर लीजिए, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इससे सिर्फ ये देखने में ज़रा ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और बिल्कुल यहाँ पर हमारा केक बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार तैयार हुआ है। एक बार आप ज़रूर इसे बनाकर ट्राई कीजिएगा, बहुत डिफरेंट टेस्ट है और आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।